गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यू का उच्चारण। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि यू का उच्चारण हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, या किस तरीके से जो यू हमारा लेटर है, यू लेटर का कैसे कैसे हम क्या क्या उच्चारण करते हैं, इसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि यू का क्या क्या उच्चारण होता है। ठीक है, यू का उच्चारण। अगर आपको किसी भी रूल में जो यू के उच्चारण के जो रूल्स हैं, ठीक है, अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम होता है बिल्कुल आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यू का उच्चारण, तो यू को हम क्या 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 पढ़ते हैं? यू को हम पढ़ते हैं अ, इसी यू को हम क्या पढ़ते हैं? यू भी पढ़ते हैं। इसी को हम यो पढ़ते हैं। इसी यू को हम छोटे ऊ में उच्चारण करते हैं। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं हिंदी के सीधे साथ में। ठीक है, इसी ऊ को हम बड़े ऊ में भी पढ़ते हैं। ठीक, इसी ऊ का उच्चारण होता है आ में भी होता है। इसी ऊ का उच्चारण क्या होता है? यू का। इसी यू का जो उच्चारण होता है किसमें होता है? वा में भी होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि यू का जो उच्चारण है अ में, यू में, यो में या ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ या वा में हम कब करते हैं या किस कंडीशन में यू का उच्चारण कब क्या क्या करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट को जानेंगे कि यू का अ उच्चारण कब होता है या यू को अ कब पढ़ते हैं। ठीक है, इस यू को अ पढ़ने की क्या कंडीशन है? तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो वहां पे यू को क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेप्शन, जो यू से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके रूल्स को आसानी से जानने का प्रयास करेंगे कि कब यू को क्या पढ़ते हैं। तो यू को अ पढ़ने की कंडीशन है जब दो कॉन्सोनेंट, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है, आता है तो यू का उच्चारण अ में करते हैं, अ में करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है, ठीक है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का उच्चारण हम किस में करते हैं? अ में करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हमारा एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे है, कॉन्सोनेंट एक लेटर हमारा क्या है? यहाँ पे है कॉन्सोनेंट का, और हम देखेंगे बीच में क्या आएगा हमारा? यू। यू हमारा लेटर हो, उसके बाद भी हमारा क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम यू को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। हमने जानने का प्रयास किया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, क्या आएगा? यू। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए, बी यू टी, क्या पढ़ेंगे इसको? बट। ठीक है, बी यू टी को हमने क्या पढ़ लिया? बट। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन, या हम सिवाय भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर बी यू टी को बट पढ़ते हैं तो पी यू टी को पुट क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सेप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रूल्स वाइज जानिए और कुछ उसके एक्सेप्शन है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो बी यू टी बट मीन्स क्या होता है? लेकिन आप अगर इसको हम देखें कैसे पढ़ते हैं, तो बी को हमने पढ़ लिया ब, ठीक, अब यू को हमने क्या पढ़ा? अ, और इस ट को क्या पढ़ते हैं हम? टी को मतलब ट। तो ब जब अ से मिलेगा तो हो जाएगा ब और एक ट, तो बट मीन्स क्या हो जाएगा? लेकिन। और भी हम लेटर देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया एस यू एन, ठीक है, एस यू एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सन।
ये हमारा हो गया स, और ए हमारा क्या हो जाएगा अ, और ए क्या हो जाएगा हमारा न। ठीक, जब इससे मिलेगा तो जाएगा सन। सन मीन्स क्या होता है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यू का उच्चारण अ में करते हैं। ठीक है, और भी आप बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, जैसे और भी वर्ड है CUP, कप भी हो सकता है। ठीक है, कप मीन्स प्याला। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप वर्ड देखिएगा। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, कप पे ले लीजिए, MUG मग। ठीक, JUG जग। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो वर्ड हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख के पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके उच्चारण को, ये जो आपका यहाँ पे वर्ड है उस वर्ड के आप उच्चारण को लिख भी सकते हैं और उसका अच्छे से उच्चारण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रूल नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 2 जानने का प्रयास करेंगे कि रूल नंबर 2 क्या है। चलिए, तो रूल नंबर 2 में हम जानेंगे कि यू को यू कब पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ने की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, हम इरेज कर देते हैं इसको। आप एक दो अगर एक्सेप्शन आप छोड़ देते हैं तो बाकी आप अगर ध्यान देंगे तो हर जगह हम यू को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में होगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि जो यू है, यू को यू पढ़ने की क्या कंडीशन है। देखिए, यू को यू पढ़ने की कंडीशन है कि अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट दिया है, उसके बाद हमारा यू वावेल दिया है, फिर कोई कॉन्सोनेंट हमारा लेटर आ जाए। ठीक, फिर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और लास्ट में क्या आ जाए, ई वावेल आ जाए। ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, फिर हमारा यू वावेल आ जाए, फिर कोई कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में क्या हमारा हो, ई वावेल हो, तो उस कंडीशन में यू को यू पढ़ते हैं। आइए रूल को हम देख लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। रूल नंबर 2, जब 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 किसी कॉन्सोनेंट के बाद यू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंतिम वावेल ई हो तो यू का उच्चारण यू में किया जाता है। हमने क्या सीखा, हमने आपको यही सिखाने का प्रयास किया कि अगर हमारा एक कॉन्सोनेंट है, अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में इसको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारा एक कॉन्सोनेंट दिया हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद क्या हमारा हो, यू हमारा वावेल दिया हो। ठीक है, यू यहाँ पे वावेल रख लीजिए, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट कोई आए तो उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर उस कॉन्सोनेंट को छोड़ दीजिए। ठीक है, और देखिए अंतिम हमारा ई क्या हो, वावेल हो। ठीक है, अंतिम हमारा ई वावेल हो, तो इस कंडीशन में जो यू का उच्चारण है इसमें करेंगे, यू में करेंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड होगा अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए और अंतिम जो वावेल हो यू ई हो, ठीक है, अंतिम वावेल क्या हो, ई हो, तो उस कंडीशन में भी यू को यू पढ़ते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने बोल दिया MU
टी ई। तो आप देख रहे हैं एम भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू हमारा क्या है, वावेल है, और टी हमारा क्या यहाँ पे है, कॉन्सोनेंट है, और ई हमारा क्या है, वावेल है। लेकिन इस वावेल का हम उच्चारण नहीं करते हैं किसी भी वर्ड में। हमने बताया था किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई का हम उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में अब यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू। जैसे हमने क्या, ऐसे हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एम यू टी ई, इसको हम, और एक चीज और याद रखना आपको कि यू से पहले कोई भी जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हाफ पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, इस कंडीशन में इसको आधा पढ़ेंगे तो जाएगा आधा म हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टी। म्यूट, म्यूट मीन्स क्या होता है, कोई चीज बंद कर देना, ठीक है। आवाज को हम नहीं, रिमोट से हम लोग क्या करते हैं, टीवी की रिमोट होता है तो आवाज को हम लोग क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं। तो ऐसे आप म्यूट म्यूट कर देना, ठीक है। क्वी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, क्वी, ठीक। और भी आप वर्ड लिख सकते हैं, टी यू बी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ट्यूब। तो ध्यान देंगे तो जो पहला हमारा जो कॉन्सोनेंट है उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, ट्यूब। ट्यून भी कह सकते हैं, टी यू एन ई, ट्यून। ट्यून भी हमारा हो सकता है, टी यू एन ई, ट्यून। देख लीजिए कॉन्सोनेंट, फिर वावेल हमारा ई है, मतलब वावेल आपका यू है, फिर एन है, फिर ई, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, ट्यून। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यू को यू पढ़ सकते हैं। कब पढ़ेंगे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा और अंतिम जो वावेल होगा ई होगा। देख लीजिए सब में क्या हमारा अंतिम वावेल क्या है, ई है। तो ऐसी कंडीशन में आप यू को यू पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर थर्ड के पास, ठीक है। रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे कि यू को यो कब पढ़ते हैं। इसके जो एक्सेप्शन होंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड। जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए। अब हम लोग रूल नंबर थर्ड को जानने का प्रयास करेंगे कि रूल नंबर थर्ड क्या है, कि यू को यू पढ़ने की क्या कंडीशन है, यू कब पढ़ते हैं यू को, ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा इनके इसमें डाल लें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड को हम लोग जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि रूल नंबर थर्ड में यू को यू पढ़ने की क्या कंडीशन है, ठीक है, कब पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए रूल नंबर थर्ड, तो इसके एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे। हमने जैसा कि आपको बता दिया कि हम नेक्स्ट वीडियो जो आपकी कल की वीडियो होगी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इसके अगर रूल्स कोई बचते हैं तो रूल्स को और एक्सेप्शन को, अलग से एक्सेप्शन की चीजें पढ़ा कर इसमें डाल दी जाएगी, ठीक है, आपको बता दी जाएगी। तो रूल नंबर थर्ड में कि यू को यो पढ़ने की क्या कंडीशन है, जब किसी भी कॉन्सोनेंट में देखेंगे, जब कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद यू आए और लास्ट के जो वर्ड हो आर ई हो, ठीक है। यू के बाद अगर आपको आर ई दिखेगा तो उस कंडीशन में यू को यो पढ़ेंगे, ठीक। जब जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई
आर ई आए आए तो यू को यू को यो पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ए आए तो यू को यो पढ़ा जाता है। ठीक है, इसकी एक कंडीशन है, जैसे आप कोई भी वर्ड देख सकते हैं लेकिन उसके पहले यू से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो सकता है, कोई कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमको ध्यान इतना देना है कि यू के बाद हमारा आर ई, अगर यू के बाद आर ई लेटर आ रहा है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यू को क्या पढ़ेंगे, यो पढ़ेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, पी यू आर ई। ठीक है, आपको यू के बाद आर ई दिख रहा है। ठीक, और भी वर्ड लिख सकते हैं, यस यू आर ई, श्योर। ठीक है, प्योर, क्योर, क्योर भी कर सकते हैं, सी यू आर ई, क्योर। तो हमने बताया कि अगर आपको यू के बाद आर ई दिखेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यू को यो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, प्योर, तो इसको हाफ पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्योर। ठीक है, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, श्योर मीन्स होता है निश्चित। ठीक, क्योर मीन्स क्या होता है, आराम। ठीक है, आराम देना, तो श्योर, ये क्या हो जाएगा, श्योर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्योर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको हम अलग अलग तरीके से आपको दिखा देते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हमने पी यू आर ई, इसको हमने क्या पढ़ लिया, प पढ़ लिया। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, यो हो गया, और इसमें इसको क्या पढ़ेंगे हम, र। जैसा कि आपको बताया गया कि अंतिम अगर लेटर हमारा ई हो तो ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ई को नहीं पढ़ते हैं। ए इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्योर। प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध। ठीक, ऐसे ही हमारा श्योर मीन्स क्या होता है, निश्चित। नहीं कहते, बिल्कुल श्योर, निश्चित। ठीक है, ऐसे क्योर मीन्स क्या होता है, आराम देना, आराम देना। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप सीख सकते हैं या जान सकते हैं। प्योर, श्योर, क्योर। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या करेंगे, अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक, और उसके पढ़ने का, उसको उस वर्ड को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि रूल नंबर 4 क्या है। ठीक है, कि हम यू को छोटा ओ में उच्चारण कब करते हैं, यू का जो उच्चारण है छोटे ओ में कब करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर जल्दी से आप राइट कर लीजिए तो हम लोग रोल नंबर 4 को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। रूल नंबर 4 में हम जानेंगे कि यू का उच्चारण हम छोटा ओ में कैसे करते हैं या कब करते हैं। यू को हम छोटा ओ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण हम कब करेंगे, यू को छोटा ओ में कब पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4, तो जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, जब किसी भी वर्ड में यू के बाद डबल कह सकते हैं, सिंगल पढ़ते हैं लेकिन डबल क्या हो, एल लो, एल, यू के बाद डबल एल, कामा एस एच आए तो एक्सेप्शन में एक वर्ड है जिसको आप सकते हैं बट भी लिख सकते हैं, उसमें टी आता है केवल। बाकी सब में देखेंगे तो यू के बाद आपको
एल एल एस एच दिखेगा, ठीक है, एल एल दिख सकता है या एस एच, तो उस कंडीशन में आप यू को क्या पढ़ेंगे, छोटा ओ में पढ़ेंगे। जैसे आए तो यू का उच्चारण छोटे ओ में किया जाता है। तो हमने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में यू के बाद, ठीक है, डबल कहिए, उस लेकिन पढ़ते हम लोग सिंगल रहते, एल एल एस एच आए तो यू का उच्चारण छोटे ओ में क्या आता है, देखें। लेकिन हमारा जो एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन जो वर्ड हमारा है, ठीक है, बट इसको आप ऐसे बट नहीं, हमारा पुट है, इसको आप ऐसे ही जान लीजिए, ठीक है, PUT पुट मीन्स कोई चीज रखना, पुट मीन्स क्या होता है, रखना। इसके लास्ट में देखेंगे टी आएगा, लेकिन ये सारे रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हमने कह दिया कि एक्सेप्शन का वर्ड है। लेकिन अगर हम देखें कि यू के बाद डबल एल की बात हो जा रही है या एस एच की, तो कैसे, PUSH, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पुश। पुश मतलब क्या होता है, धकेलना कोई चीज या धक्का देना, कह सकते हैं धकेलना या पुश करना, कोई धक्का देना। तो और हम किसकी बात करें, एल एल की, तो आप देख सकते हैं BULL बुल होता है, बुल मीन्स आप साढ़े या बैल कह सकते हैं, ठीक है, बुल, ठीक, बुल मीन्स बैल ले, बैल कह लीजिए, ठीक। अब हम क्या कह सकते हैं, अब FULL, तो क्या हो जाएगा, फुल। फुल मीन्स क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को पढ़ सकते हैं कि यू का उच्चारण हम कब क्या करेंगे, ठीक है। यू को हम कब अ पढ़ते हैं, कब यू पढ़ते हैं, कब यो, कब छोटा ओ में, कब बड़ा ओ में, कब आ में, कब वा में उच्चारण करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से बिल्कुल सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमने सीखा कि यू को छोटा ओ में उच्चारण यू का कब करते हैं या कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि यू के बाद अगर आपको एल एल या एस एच दिखता है तो उस कंडीशन में यू का हम उच्चारण छोटा ओ में करते हैं, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन की चीजें हैं, ठीक है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती, बिल्कुल आप कमेंट किया करिए, कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।